साथियों नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो के माध्यम से हम एक आध्यात्मिक जानकारी जो कि रामचरितमानस से जुड़ी हुई है उसको हम आप तक शेयर कर रहे हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर रामचरितमानस की 11 प्रसिद्ध और उपयोगी चौपाइयों के बारे में जो आपके जीवन को सफल, सुखमय और संकट मुक्त बनाने वाली अमूल्य चौपाइयां हैं। वैसे चौपाइयां हमने इस पेज पर 11 ही चौपाइयों का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, किंतु सभी चौपाइयों को मैं अलग अलग आपको लेकर आता हूं और उन चौपाइयों का उपयोग हमें हमारे दैनिक जीवन में अवश्य करना चाहिए। तो चलते हैं वन बाय वन सभी चौपाइयों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चौपाई है जिसमें भगवान राम की कृपा के लिए चौपाई, जिसमें आता है मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। तो ये चौपाई आप लोगों ने अधिकतर सुनी होगी और आप लोगों को याद भी करना चाहिए, क्योंकि यदि आप सनातन धर्म का पालन करते हैं, सनातनी है, तो डेफिनेटली इस चौपाई को हमेशा दिन में एक बार तो बोलना ही चाहिए। एक बार भगवान हनुमान के साथ में भगवान राम की स्तुति अवश्य करना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि मंगल के भवन और अमंगल को हराने वाले दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले प्रभु श्री राम मुझ पर कृपा करें। तो आपके दैनिक जीवन में इस चौपाई का उपयोग जीवन में यानी 24 आवर्स में कम से कम एक बार, अधिकतम आप कितनी बार भी कर सकते हैं, एक बार तो अवश्य करना चाहिए। सेकंड चौपाई हम आप तक लेकर आ रहे हैं जो कि सर्व बाधा और संकट निवारण के लिए जा पर कृपा राम की होई। क्या बात की जा रही चौपाई के द्वारा? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मतलब तुलसीदास जी ने कितनी शानदार बात कही है। जिस पर श्री राम की कृपा होती है उस पर सब यानी पूरी सृष्टि कृपा करती है। ये खास बात है। तो ये एक सेकंड चौपाई है जो सर्व बाधा और संकट निवारण करती है। तो व्यक्ति को इस चौपाई का भी दिन में जितनी ज्यादा बार हो सके इसका गान करना चाहिए, इसको मन में उच्चारण करना चाहिए। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तीसरी चौपाई है विद्या प्राप्ति के लिए, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए इस चौपाई का सबसे ज्यादा उपयोग है। यानी गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आए। यानी श्री रघुनाथ जी के गुरु के घर पढ़ने गए और उन्हें थोड़े ही समय में सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया था, उन्हें थोड़े ही समय में पूरी विद्याओं के बारे में जानकारी हो गई थी। इसलिए चौपाई बड़ी शानदार है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। चौथी चौपाई की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, जिसमें लिखा विघ्न नाश के लिए, यानी कि आपके जीवन में कोई विघ्न आता है, कोई भी समस्या आती है, उसको हटाने के लिए चौपाई है सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं देहि। मतलब जिस पर श्री राम की सुंदर कृति होती है उसे कोई भी दुख या विघ्न नहीं छू सकता है। तो आगे चलते हैं। तुलसीदास बाबा ने अगली चौपाई जो कही है संकट से रक्षा के लिए, यानी जपे नाम जन आरत भारी, जपे नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। बड़ी कितनी शानदार बात कही है। बड़े से बड़े संकट में भी जब भगवान का नाम जपते हैं तो उनके सारे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। तो ये संकट से रक्षा के लिए अगली चौपाई तुलसी बाबा ने जो कही है काम पूरा करने के लिए, सुंदरकांड की बड़ी सुंदर चौपाई है। यदि आप किसी भी नगर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, किसी काम के लिए घर से निकल रहे हैं, तो इस चौपाई का जरूर एक बार उच्चारण जरूर करना चाहिए, मन में धारण करना चाहिए। प्रवेशी नगर कीजिए सब कासा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी कि कौशलपुर के राजा श्री राम को अपने हृदय में रख कर इस नगर में प्रवेश कर रहा हूं और अपने सारे काम पूरे हो, ऐसी मैं भगवान राम से विनती करता हूं, अनुग्रह करता हूं। तो ये कितनी शानदार चौपाई है। अगली तुलसी बाबा की चौपाई है सफलता और परीक्षा के लिए। क्या है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हे तात, हे ईश्वर, इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आपसे नहीं बनता है, जो आप नहीं कर सकते। तो भगवान श्री राम जो है वो कौन कौन सा कर्म नहीं कर सकते, कौन कौन सा काज नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। अगली एक और बात आती है 8वें नंबर की चौपाई है जो कि धन और सुख संपत्ति के लिए दी गई है। तुलसी बाबा ने क्या शानदार बात लिखी है रामचरितमानस में। जे सकाम नर सुनहि जे गवाही, सुख संपत्ति नाना विधि पावनी।
यानी जो मनुष्य इच्छा रखकर इससे सुनते और गाते हैं वे अनेक प्रकार का सुख और धन प्राप्त करते हैं। बात करते हैं 9वीं चौपाई की। भय दूर करने के लिए चौपाई है। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संचय विहग उड़ाव नहारी। संचय विहग उड़ाव निहारी, यानी कि राम कथा सुंदर ताली के समान है जो संचय रूपी पक्षियों को भी क्या करती है, उड़ा देती है। आते 10वें नंबर की चौपाई विपत्ति से रक्षा के लिए। तो क्या कह रही है चौपाई? चौपाई कह रही है रवि नयन धरी धनु सायक, भगति विपत्ति भंजुन सुखदायक, यानी कि कमल के समान नेत्रों वाले और धनुष बाण धारण करने वाले प्रभु श्री राम भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और सुख देने वाले हैं। अगली चौपाई अनिश्चितता या नीति के लिए। हो ही सोही जो राम रचि राका। अरे भैया क्या होगा? वही जो ईश्वर ने निश्चित कर रखा है, वही जो राम ने निश्चित कर रखा है, वही जो ऊपर वाले ने निश्चित कर रखा है। को कली तर्क बढ़ावे साखा, यानी वही होगा जो श्री राम ने पहले से रच रखा है। तर्क करके कौन अपनी बात की शाखा बढ़ाता है, कौन अपनी बात को आगे बढ़ाता है। तो ये लाइन तो हम लोग बोलते हैं होई सोई जो राम रचि राका, मतलब जो राम ने ठान लिया है, जो भगवान ने ठान लिया है, वही होगा। तो बात हम कर रहे थे श्री राम जी की चौपाइयों की। तुलसीदास जी कृत लिखी हुई जो चौपाइयां हैं उससे आपने हमारे साथ में पढ़ा है, समझा है, और हम चाहते हैं कि आप जीवन में अवश्य उतारें। तो आप सबके साथ में मैं प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए जय श्री राम।